राधे राधे जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक महीने की केले के पेड़ को सींचने की कहानी। केले के पेड़ को सींचने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती। उसका रोज का एक नियम था कि केले के पेड़ को सींचती थी और घी का दिया जलाती थी। इसी तरह समय बीतता गया और उसका बेटा बड़ा हो गया और वह महिला बूढ़ी हो गई। उसने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के 1 साल बीत जाने पर उसकी बहू ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, ऐसी महंगाई में खाने को घी नहीं है और आपकी माँ घी का दिया जलाती है। आप अपनी माँ से कह दीजिए तेल का दीपक जला दे। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें दीपक जलाने से मतलब है, चाहे वो घी का हो या तेल का, इसलिए तुम तेल का दीपक जला दिया करो। माँ, खर्चा बहुत बढ़ गया है। माँ ने कहा, बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करके कमाती थी तब भी खर्चा नहीं बढ़ा और अब तो तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अब भला कहाँ से खर्चा बढ़ गया। परंतु बेटा बहू नहीं माने। बुढ़िया बहुत समझदार थी। उसने सोचा, जैसा बहू बेटा कहें वैसा कर लूंगी। अब बुढ़िया तेल का दिया लगाने लगी। परंतु 3-4 दिन बाद बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। बहू ने तेल और घी को ताला लगा दिया और सासू माँ से कहा, आप तो केले के पेड़ को जल्द से ही सींच दिया करो। भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि घी या तेल का दिया लगाओ। ये तो श्रद्धा की बात है। उस दिन बुढ़िया ने भोजन नहीं किया। जब बेटे को पता चला तो माँ से बोला, माँ, भोजन कर लो, भोजन पर क्यों गुस्सा हो। माँ बोली, बेटा, मेरी थाली कमरे में भिजवा दो, मैं वहीं खा लूंगी। बेटे ने भोजन की थाली कमरे में भिजवा दी, लेकिन बुढ़िया ने 3-4 दिन तक भोजन नहीं किया क्योंकि उसका दिया जलाने का नियम टूट गया था। वो रोज अपना भोजन कुत्तों और गाय को खिला देती थी। एक दिन उसे अपनी बहू के कमरे से आवाज आई कि देखो, आप तो कहते थे कि मेरी माँ यदि दिया नहीं जलाएगी तो भोजन भी नहीं करेगी, परंतु माँ तो भोजन भी करती है और घर में घी और तेल भी बच गया। उस दिन बुढ़िया खूब रोई और रोते रोते सो गई। उसके सपने में भगवान विष्णु आते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया, तू क्यों रोती है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कल सुबह केले के पेड़ के पास आएगी तब खुद ही देख लेना। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसे सपने की बात याद आई। नहा धोकर बुढ़िया केले के पेड़ को सींचने गई तो उसने 4 घी के दीपक केले के पेड़ के नीचे रखे हुए देखे। बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया को केले के पेड़ से आवाज आती है, अरे बुढ़िया, इधर उधर क्या देखती है, ये दीपक मैंने ही रखे हैं, अब तुझे रोज घी का दीपक यहाँ मिलेगा। तू चिंता मत करना, तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा। बुढ़िया केले के पेड़ को गले लगाकर खूब रोती है। अब बुढ़िया बहुत खुश थी। वह घर आई और बहू से कहा, बहू, खाना परोस दो। बुढ़िया खाना खाकर आराम से सो गई। दूसरे दिन जब बहू ने घी का डिब्बा देखा तो वह आधा था। उसने ये बात अपने पति को बताई और कहा, शायद तुम्हारी माँ घी चोरी करके दीपक जलाती है। बेटे ने कहा, तुमने तो घी और तेल को ताला लगाया था, तो माँ कहाँ से चोरी करेगी। उसने कहा, मैंने घी का भरा हुआ डब्बा रखा था, परंतु जब मैंने देखा तो मुझे घी आधा मिला। हमें आपकी माँ और घी की निगरानी करनी पड़ेगी, तभी सच्चाई का पता चलेगा। अब दूसरे दिन दोनों बेटा बहू जब बुढ़िया केले सींचने गई तो उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा पहले से ही घी का दिया लगा हुआ है। अब वो दोनों घर को आ गए। बेटे ने बहू से कहा कि मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं और अब घी को ताला लगाना छोड़ दे, नहीं तो तू ही पाप की भागिन बनेगी। अब जैसे ही सास आई, बहू ने सास के मांगने से पहले ही रोटी डालकर अपनी सास को दे दी
और सास से कहने लगी कि सासू माँ, कल जब आप केला सींचने जाओ तो घी का दिया लेकर जाना। सास ने सोचा कि आज तो रोटी भी चुपड़ी हुई और बहू की बातों पर भी घी लगा हुआ है, जरूर बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। अगले दिन बुढ़िया घी का दीपक लेकर गई तो उसे वहाँ घी का दिया नहीं मिला। बुढ़िया समझ गई कि भगवान की कृपा है। बुढ़िया रोज डिब्बे से घी निकालती तो बहू को भरा हुआ घी का डिब्बा मिलता। बेटे बहू समझ गए कि हमारी माँ अन्नपूर्णा का रूप है, इनकी पूजा पाठ से ही घर में बरकत है। पूर्णिमा के दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे एक ब्राह्मण जोड़ा जिमाना है और केले के पेड़ की पूजा करनी है। बहू ने कहा, माँ जी आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बहू ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाया और दक्षिणा में वस्त्र, जूता, चप्पल, छतरी, फल, नाज सभी सामग्री और दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी और सुबह देर से उठी तब बेटा बहू ने उसे उठाया और सारा घर दिखाया। उस दिन घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। तब बेटा बहू ने अपनी माँ से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। माँ ने बताया कि ये भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है, उन्होंने मेरी केले के पेड़ की पूजा से प्रसन्न होकर ये सब दिया है। हे भगवान, जैसा बुढ़िया पर खुश होकर उसे दिया वैसा सबको देना। जय हो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।